कौशल विकास के अनेक संस्थान आज संचालित हो रहे हैं। वहीं छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय। Union Minister Nitin Gadkari announced a new initiative aimed at encouraging public participation in saving lives during road accidents. He emphasized that bystanders often hesitate to help victims due to fear of police or legal complications. Under the scheme, citizens who assist accident victims and ensure they reach hospitals will be honoured as Ravir and rewarded 25,000. Gadkari highlighted that this recognition could save thousands of lives by motivating timely intervention. Additionally, hospitals providing immediate treatment to accident victims will be reimbursed up to 2.5 lakh for their services. The minister urged collective cooperation, stressing that compassion and swift action are vital to reducing fatalities and strengthening road safety across the country. सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य जो बात बता रहे वो काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रेस करके लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर तुरंत अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है। स्कूटर में हमने 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जाने जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं। यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है